नदी के किनारे बसे छोटे से जीवंत गांव गोकुल में एक शरारती लेकिन प्यारा लड़का रहता था जिसका नाम कृष्ण था। अपनी चमकदार नीली त्वचा, घुंघराले काले बाल और आकर्षक हंसी के कारण कृष्ण को हर कोई प्यार करता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे किसी भी चीज से ज्यादा पसंद थी, मक्खन। कृष्ण की माँ यशोदा गांव में सबसे मलाईदार और स्वादिष्ट मक्खन बनाने के लिए जानी जाती थी। वह इसे मिट्टी के बर्तनों में रखती थी और अपने छोटे से मक्खन चोर की पहुंच से दूर रखने के लिए उन्हें छत से ऊंचा लटका देती थी। लेकिन चतुर और दृढ़ निश्चयी कृष्ण हमेशा खजाने तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेते थे। एक सुबह यशोदा मधुर धुन गुनगुनाते हुए मक्खन मथने में व्यस्त थीं। उन्होंने कृष्ण की ओर मुड़कर कहा, छोटे, आज परेशानी से दूर रहना, मैं पानी लाने नदी पर जा रही हूँ। कृष्ण मासूमियत से मुस्कुराए, बेशक माँ। जैसे ही यशोदा बाहर निकली, कृष्ण ने अपने मित्रों को बुलाया, बेटो, आज का दिन है, चलो मक्खन ले आओ। उसके दोस्त उत्साह से हंसते हुए उसके पीछे घर के अंदर चले गए। मक्खन का बर्तन छत से लटका हुआ था, हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। कृष्ण ने अपना सिर झुकाया और उस तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका सोचा। फिर अपनी आंखों में चमक के साथ उन्होंने कहा, चलो एक मानव पिरामिड बनाते हैं। कृष्ण अपने सबसे लंबे दोस्त के कंधों पर चढ़ गए। एक एक करके लड़के लड़खड़ाते और खिलखिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। सबसे ऊपर कृष्ण ने अपने छोटे हाथों से बर्तन को पकड़ा। लगभग पहुंच गए, उसने चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसने बर्तन पकड़ा, पिरामिड हिलने लगा। संभल कर रहो, कृष्ण चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़के ढेर हो गए और कृष्ण धीरे से मक्खन के बर्तन को अपने हाथों में लेकर नीचे उतरे। ढक्कन खुल गया, जिससे अंदर का मलाईदार खजाना दिखाई दिया। सफलता, कृष्ण ने कहा। अपनी उंगलियां मक्खन में डुबोईं और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा किया। अचानक उन्होंने कदमों की आवाज़ सुनी। यशोदा वापस आ गई थी। कृष्ण, उसने पुकारा। उसकी आवाज़ संदेह से भरी हुई थी। जल्दी से सोचते हुए कृष्ण ने अपना चेहरा पोंछा और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़े। माँ देखो, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उन्होंने कहा। उनके गालों से मक्खन टपक रहा था। यशोदा ने खाली मक्खन के बर्तन और लड़कों के दोषी चेहरे देखे। उसने अपने हाथ अपनी कमर पर रख लिए। कृष्ण, तुमने इस बार क्या किया है? कृष्ण ने अपनी बड़ी मासूम आंखों से देखा और कहा, माँ, मक्खन मेरा नाम पुकार रहा था। वह चाहता था कि मैं उसे खाऊं। यशोदा अपने बेटे के इस चुटीले जवाब पर हंसे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने उसे गोद में उठाया और उसके माथे को चूमा। अरे बदमाश, मैं तुम्हारा क्या करूंगी? उस दिन से यशोदा ने मक्खन को और भी बेहतर तरीके से छिपाया, लेकिन कृष्ण हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। आखिरकार नन्हे कृष्ण का मक्खन के प्रति प्रेम उतना ही अंतहीन था जितना कि उनकी माँ का उनके प्रति प्रेम, और इसलिए कृष्ण की मक्खन की मटकी के रोमांच गोकुल में एक प्रिय कहानी बन गई, जो सभी को बचपन की शरारतों की खुशी और मासूमियत की याद दिलाती है। Don't forget to subscribe and like the Story Tales channel for more adventure in Little Krishna story. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like the Story Tales channel.